दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक नए सेशन के अंदर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, आज एचपीएससी ने, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीजीटी मैथ्स के लिए इंटरव्यू शुरू किए। हमारे बहुत सारे साथी आज इंटरव्यू देने के लिए गए और मैं उम्मीद करता हूं कि सब साथियों का इंटरव्यू अच्छा हुआ होगा। तो कुछ हमारे स्टूडेंट भी थे जो इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर किस तरह के जो हमारे से क्वेश्चन किए गए और किस तरह के हमने उनसे जवाब दिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सभी का इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ और उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे नंबर मिलेंगे। मेरा तो ये मानना है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर वो 8 से ज्यादा नंबर लेके आएंगे और हो सकता है कि कोई टॉपर भी बन जाए। जैसे कि पीछे बायोलॉजी के अंदर थर्ड टॉपर जो रहा वो हमारी स्टूडेंट ही रही, जितने भी इंटरव्यू के अंदर नंबर मिले उसको। तो 9.4 के साथ हमारे जो स्टूडेंट थी उसको इंटरव्यू में तीसरे नंबर पर उसका स्थान रहा है और उम्मीद करता हूं कि जो मैथ्स का रिजल्ट आएगा उसमें भी चाणक्य के स्टूडेंट ही टॉप में मिलेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, जो एग्जाम में जो वहां पर उनसे पूछे गए ना, ये कोई नए क्वेश्चन नहीं मिले। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बता चुका था कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह के पूछे जाएंगे, तो आप इनको जरूर करके जाना। कुछ साथियों ने इसको अमल किया और वो ये इनको करके गए। तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, क्या आपने कभी पढ़ाया है? ये मैं बहुत बार जब भी सेशन लेता हूं तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करता था, क्योंकि आप लोग अध्यापक बनने जा रहे हो तो सामने बैठे वाला आदमी व्यक्ति उम्मीद करता है कि हमारे को एक ट्रेंड व्यक्ति मिले या जिसको इस फील्ड का कुछ अनुभव हो। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आपने कभी पढ़ाया है, तो ये अगर आप ना करोगे तो दोस्तों ये नेगेटिव जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने इसको इस तरह से जस्टिफाई करना है कि सर मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोग ये कहोगे कि सर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया तो वो नेगेटिव जाएगा। फिर आपसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए कहाँ पढ़ाया है, आप ये भी कह सकते हो कि सर मैंने जो टीचिंग प्रैक्टिस लगी थी वहां पे भी पढ़ाया है, उसके बाद मैंने अपने आसपास या परिवार के बच्चों को उनको भी पढ़ाया है। और आप में से बहुत सारे साथी हैं वो तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में या HKRN के तहत कहीं ना कहीं उन्होंने जॉब जरूर की होगी। मैं तो नहीं मानता कि आपने इतनी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, एस्टेट पास किया, उसके बाद यदि आप घर पे बैठे हो तो मेरे को तो लगता नहीं, कहीं ना कोई साथी जरूर पढ़ाता है। तो आपने इससे डरना नहीं है, आपने जरूर बताया है। जहां पर भी आपने पढ़ाया है उसके बारे में बताइए। आप उसको छुपाओगे ना तो वो नेगेटिव जाएगा। बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि सर मैं ना बताऊं तो कि मैंने पढ़ाया है, तो वो नेगेटिव जाएगा। आपने ये बताना है और उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है और अपना जो भी मैंने पहले डिस्कस किया था उसी तरह से अपना जवाब आपने देना है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। और कोई साथी नया है तो जो पिछली वीडियो है मेरी क्लासेस वो देख लेना। एनईपी 2020 के बारे में वही पूछा गया, स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों आप लोग जाओगे इंटरव्यू के लिए, जो एनईपी नहीं पढ़ के जाएगा मतलब आप अपना 1 या 2 नंबर कम करने जा रहे हो, क्योंकि आगे चलकर एनईपी स्कूलों के अंदर इम्प्लीमेंट होगी। आपकी जो ये एजुकेशन पॉलिसी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एनईपी का स्ट्रक्चर पूछा गया। स्ट्रक्चर मैंने एक पूरी क्लास डाली थी स्ट्रक्चर के ऊपर। जो एनईपी का जो स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 वाला, अब 4 उसमें बटा हुआ है, ये 5 3 3 और 4। यहाँ पे आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 5 पहला किसके लिए है, 3 किसके लिए है, अगला 3 किसके लिए, 4 किसके लिए है। एक क्वेश्चन और पूछा गया यहाँ पे कि एनईपी हरियाणा के स्कूलों के अंदर कब इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2025 से एनईपी हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी और हरियाणा एक अग्रणी राज्य बनेगा इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाला। एक क्वेश्चन में जो पहले भी डिस्कस करता हूँ कि एनईपी के अंदर STEM की हम बात करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ, इसके बारे में भी उन्होंने पूछा। अब ये पूछा कि पिछली जो एनईपी थी उसका स्ट्रक्चर क्या था,
वहां पे स्ट्रक्चर चलता था 10+2+3 वाला। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने एनईपी को जरूर पढ़ के जाना है। जो मेरे जितने भी पिछले सेशन हैं उनको आप देख के चले जाओगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो एक बार अगर आपने इंटरव्यू के लिए अच्छी तैयारी करनी है तो उनकर देख कर चले जाना। जैसा कि मैं सिचुएशन क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो ना और इंटरव्यू देने के लिए गए हो, तो आपसे सिचुएशन क्वेश्चन जो फीमेल से रिलेटेड वो जरूर पूछा जाएगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लेना। पहले भी मैंने बताया था कि किस तरह के सिचुएशन क्वेश्चन है जो लड़कियों से पूछे गए। आज एक नया क्वेश्चन एक लड़की से ये पूछा गया कि पीजीटी मैथ्स के लिए चले हुए हैं, तो उससे पूछा गया क्या लड़की अच्छी गणित अध्यापक हो सकती है। ठीक है, तो बताइए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या ये लड़का लगा लीजिए या लड़की लगा लीजिए। आमतौर पर दोस्तों लोगों की हमारे सोसाइटी में ये धारणा है कि लड़कियां गणित के अंदर कमजोर होती हैं, उनको गणित नहीं आता, गणित में पिछड़ी रहती हैं। तो दोस्तों ये जो धारणा है ना हम लोगों ने बना ली, क्योंकि लड़कियों को तो पहले आगे आने नहीं दिया। पहले पर जो स्कूलों के अंदर जाते थे तो पुरुषों को ही पढ़ने की, यानी लड़कों को ही पढ़ने का ज्यादातर पेरेंट्स भेजते थे, लड़कियों को तो आगे आने नहीं दिया। तो हमने सोसाइटी के अंदर एक विचारधारा बना ली, हमने एक रूढ़िवादी धारणा बना ली, या एक नैरो जो कंसेप्ट है वो तैयार कर लिया कि लड़कियां गणित के अंदर अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आपसे इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने बताना है कि किसी भी सब्जेक्ट का जो टीचर बनना वो किसी एक जेंडर यानी लिंग पे डिसाइड नहीं करेगा। पुरुष होगा तो ये अध्यापक बन सकता है, महिला होगी तो ये। तो आपने इस चीज को, अध्यापक तो कोई भी हो सकता है जिसकी अपने विषय के प्रति रुचि है और विषय के प्रति उसका ज्ञान है और उसके संवाद जो कौशल है वो अच्छे हैं। तो यानी ये सारी जो क्वालिटी होंगी जिसके अंदर, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो अध्यापक बन सकता है। किसी जेंडर के आधार पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये गणित का अध्यापक होगा, ये फिजिकल का अध्यापक होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये आपने अपना जवाब देना है कि अध्यापक तो कोई भी बन सकता है किसी भी विषय का। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि लिंग के आधार पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति इस सब्जेक्ट का अध्यापक होगा। हाँ, अब तक लड़कियां पहले आगे नहीं आ पाई, लेकिन आज गणित के अंदर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मैथमेटिशियन हैं, जिन्होंने गणित के अंदर अच्छा काम किया है। इस क्षेत्र के अंदर वो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है, बहुत सारे रिसर्च वर्क किए हैं। तो आपने अपने आप को इस तरह से बताना है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और ये था कि एक ग्रामीण लड़की है, ग्रामीण परिवेश की लड़की है, वहां पर ऐसे ही चला कि जो बोर्ड की मेंबर थी एक लेडी, उसने कहा कि आप मेरे को एक ग्रामीण परिवेश की लड़की मानिए और मेरे को मैं आपसे ये कहती हूँ कि मेरे को गणित समझ में नहीं आता, मेरा गणित पढ़ने का मन नहीं करता, मैं गणित नहीं पढ़ूंगी, तो आप मेरे साथ संवाद किस तरह से करोगे। वो सामने बैठ गई वो लड़की बन के और कहा कि मेरे को से आप संवाद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, पहले तो हमारे को उस बच्चे से ये प्रॉब्लम ये पूछना चाहिए कि जैसे कि बेटा गणित क्या है, हमारे जीवन का एक बिल्कुल अहम हिस्सा है। आप देखो गणित के बगैर तो हमारा जीवन चले ही नहीं रहा, और आप भी गणित को जानते हो, मैं भी गणित को जानते हो। वो कहेगी सर मैं तो गणित को नहीं जानती। तो गणित को जानते हो आप, सुबह से लेकर शाम तक गणित तो ही चलता है हमारे जीवन के अंदर। तो पहले हमने उसको बताना पड़ेगा, देखो आप सुबह उठते हो ये भी तो गणित है, आप ये कैलकुलेशन करते हो, मार्केट जाते हो पैसे दे के सामान लेके आते, ये भी तो गणित ही है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसके उस विषय को ना डेली लाइफ से जोड़ना पड़ेगा, ताकि उसका इंटरेस्ट उस विषय के में थोड़ा बने। और फिर अपना एग्जाम्पल देना कि देखो मैं भी तो, मेरे को भी स्टार्टिंग के अंदर ये प्रॉब्लम होती थी इस तरह की, जब स्टार्टिंग में मेरे साथ भी आती थी, मैंने प्रयास किया और मैंने गणित को सीखा है। ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम हमने उसको जाननी है, उसको मोटिवेट करना है, और गणित में उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं है उस कारणों से उसको पहचानना है। तो इस तरह से अगर हमारे को उसकी प्रॉब्लम को जानते हुए जो भी इस पे टीचिंग मेथड लगे वो अपनाना। पहले तो हमने उसकी रुचि पैदा करनी पड़ेगी, डे टू डे लाइफ से उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये आप लोगों से पूछे जा रहे हैं।
ये तो कोई नए क्वेश्चन नहीं थे, मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों ये सिलसिला 16 तारीख तक चलेगा और ये जो क्वेश्चन है आपके, जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आगे चलकर आप हिस्ट्री, आप केमिस्ट्री, आप कॉमर्स, फिर आगे पीजीटी इंग्लिश, तो क्वेश्चन तो दोस्तों यही घूम फिर के यही रहेंगे। तो चाहे किसी भी विषय का आप पीजीटी देने जा रहे हो तो आपने ये क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया है कि लड़कियां गणित की अध्यापक हो सकती है, लिंग के आधार पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। गणित पढ़ाने के लिए या आपको किसी भी विषय के बारे में बात आ जाए ना, गणित को छोड़कर, यानी कोई भी विषय हमने पढ़ाना है, उसमें एक तो इंटरेस्ट होता है, नॉलेज होती है, हमारे जो शिक्षण कौशल होते हैं ना, उनकी आवश्यकता होती है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर हमारे जो बैच चल रहे हैं, अब हमारा हिस्ट्री का बैच चल चुका है और हिस्ट्री का रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा, शायद 20 के आसपास तक आ जाना चाहिए और 10-15 दिन के अंदर आपके इंटरव्यू हो जाएंगे। तो यदि आपका पेपर अच्छा हुआ है, आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। कॉमर्स के लिए भी हमारा बैच चला हुआ है। तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और बाकी जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे एनडीए है, क्लेट है, एसटेट है, सीटेट है, सीईटी है, तो इनके कोर्सेज भी हमारे यहाँ पर चले हुए हैं। तो दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो और जो चीज मैंने आज आपको पढ़ाई है इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एडुचाणक्य डाउनलोड कीजिए। जैसे बहुत सारे साथी हैं जो ये कहते हैं कि एंड्रॉयड हमारे पास आईफोन है, सॉरी आईफोन के अंदर हम कैसे डाउनलोड करें। पहले तो आपको क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद ये कोड डलेगा दोस्तों, उसमें BULGQM ये ऑर्गेनाइजेशन कोड है, ये डाल करके आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारी जो ऐप है ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी और ये हमारा नंबर है 9996406888, इस पर कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। और दोस्तों आपने भी कमेंट करने हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, बताइए। जो हमने आप लोगों को क्लास दी, यहाँ पे सेशन दिए, उसका कुछ आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला, तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिए। आज के सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।